मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। जो मैंने भी कहा वो मंगलाचरण या प्रियम्बल है तत्वार्थ सूत्र शास्त्र का। इसमें उमा स्वामी जी केवल नमस्कार कर रहे हैं, कोई याचना नहीं कर रहे हैं। और नमस्कार भी किसको? मोक्ष मार्ग के नेता को। नेता कौन होता है? जो सबसे आगे चलता है और हमें रास्ता बताता है। तो जो मोक्ष मार्ग पे हमें रास्ता बता रहा है आगे चल के, उसे नमस्कार है। वो व्यक्ति जिसने अपने कर्मों का भेद कर लिया है या विजय पा ली है या जीत लिया है। यहाँ पे कर्म को आप अभी डिस्ट्रैक्शन के रूप में ले लें कि जिसने अपने डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर लिया है और सफलता पाई है, उसे नमस्कार है। फिर लिखा गया है ज्ञातारम विश्व तत्वनाम, यानी कि विश्व के सारे तत्वों को जिसने समझ लिया है, या ये कहें कि जिसे बहुत इनफाइनाइट नॉलेज हो गया है, जो बहुत नॉलेजेबल है और जिसने सारे तरह के स्किल्स गैदर कर लिए हैं, सारे तरह का गुण प्राप्त कर लिया है, सारे तरह का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन गुणों को, उस ज्ञान को हमारा नमस्कार है। तो ये कहीं ना कहीं नमोकार मंत्र जैसा ही एक सूत्र लिखा है उमा स्वामी जी ने। तत्वार्थ सूत्र एक कॉन्वर्सेशनल ग्रंथ है, यानी कि यहाँ पर एक शिष्य है जो प्रश्न पूछते जा रहा है और उमा स्वामी आचार्य उसके प्रश्नों का जवाब देते जा रहे हैं। ये ऐसा कुछ समझ लीजिए जैसे गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है कि कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब देते हैं और उसे समझाते हैं। ऐसा ही कुछ कॉन्वर्सेशनल तरीका है समझाने का। शायद हम ये भी कह सकते हैं कि आज के ज़माने में जैसे पॉडकास्ट चलते हैं, तो अर्जुन और कृष्ण ओरिजिनल पॉडकास्टर्स थे। उसी धारा में कहीं उमा स्वामी जी ने भी इसे कन्वर्सेशनल वे में लिखा है। ये संस्कृत में है, रटने की ज़रूरत नहीं है, हम हिंदी भाषा में, नॉर्मल भाषा में समझेंगे। मंगलाचरण का तात्पर्य सीधा था, नमोकार मंत्र की तरह बस नमस्कार है। एक माहौल बनाने की बात है, प्रियम्बल है। अब पिछले वीडियो सीरीज में मैंने बताया आपको कि जैन शासन का मूल सिद्धांत तो यही है कि हम सबको भगवान बनना है, और कैसे बनना है इसी पे पूरी फिलॉसफी, इसी पे पूरा डिस्कशन है। इस तत्वार्थ सूत्र शास्त्र को भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहते हैं, यानी कि मोक्ष कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेंगे, उसका जो रास्ता है उस पर लाइट डालता है ये, उस पर प्रकाश डालता है ये। और हम आम भाषा में बात करें तो हम मोक्ष को फिलहाल अपनी सफलता से जोड़ सकते हैं कि हमें सफलता कैसे मिलेगी। तो भक्त जो है या गुरु का जो शिष्य है, ये कन्वर्सेशनल टॉपिक में वो आचार्य से यही पूछ रहा है शिष्य कि गुरुजी सफलता मिलेगी कैसे। तो उसके लिए पहला ही सूत्र दिया है उमा स्वामी जी ने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अतः इसका मतलब ये है कि मोक्ष का जो मार्ग है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का समन्वय है। अब जैसा मैंने कहा, मोक्ष मार्ग को फिलहाल हम सफलता के संदर्भ में समझते हैं। तो अगर आपको सफलता पानी है तो आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई सफलता पानी है तो राइट फेथ रखिए, मतलब कि बिलीफ रखिए कि सफलता आपको मिलेगी। बिलीफ किस में रखना है? तो ज्ञान और चारित्र, यानी आपको नॉलेज गैदर करते जाना है, सही ज्ञान लेते जाना है और काम भी करते जाना है। दोनों की ज़रूरत है, ज्ञान की भी और ज्ञान के अनुसार कर्म भी करते रहना है। और कभी अगर असफलता मिले भी तो ये नहीं सोचना है कि अंतिम असफलता है, आगे और अवसर आएंगे, आगे और ज्ञान हम बढ़ाते जाएंगे और कर्तव्य करते जाएंगे तो सफलता मिलेगी, हम सफलता के पाथ पर हैं। तो ये विश्वास होना, यही सम्यक दर्शन है कि हम सफलता के पाथ पर हैं। ये अगर असफलता मिली भी है छोटे स्तर पे कोई, तो कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करेंगे और सफलता मिलेगी, क्योंकि हम सही पाथ पर हैं, आज नहीं तो कल मिलेगी ही। अब जो सम्यक दर्शन है वो थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज्ञान और कर्म की तो बहुत अलग अलग फिलोसफीज में, वैदिक धर्मों में, वेस्टर्न फिलोसफीज में चर्चा हुई है। इसे एपिस्टेमोलॉजी या मेटाफिजिक्स के नाम पे भी बहुत फिलोसोफर्स डिवाइड करते हैं। पर ये बहुत यूनिक बात है जैन शासन की कि इसमें दर्शन, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, इन चीज़ों को दर्शन के रूप में एक अलग पिलर बोला गया है और बहुत महत्व से समझाया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो शिष्य का यही था कि भाई सफलता कैसे मिलेगी। तो इसमें यही बोला कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये चीज़ें ठीक कीजिए, फेथ अपना ठीक कीजिए, ज्ञान अपना ठीक कीजिए और मेहनत करते रहिए। अब इसमें कहीं भी ये नहीं बोला है, इसको गलत मत समझिएगा कि फेथ मतलब कि मैं रोज मंदिर जाऊंगा तो मेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ऐसा नहीं कहा गया है।
ये जो फेथ है, ये विश्वास है, ये अपने आप में जगाने को कहा गया है। और इस बात में कि अगर आप नॉलेज गैदर करेंगे, नॉलेज से काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, इस बात में फेथ होने को सम्यक दर्शन बोला गया है। और जो लोग भी टोना टोटका, जादू टोने या इसमें बिलीव करते हैं या सोचते हैं कि मैं ये फलाना चीज मंदिर में चढ़ा दूंगा तो मुझे सफलता मिल जाएगी, थोड़ा सोच लीजिए करने के पहले, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है जिनवाणी में। अब दूसरे श्लोक पर जाते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही है शिष्य का, ये सम्यक दर्शन अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिए। तो उस पे उमा स्वामी जी कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मतलब कि हर चीज का मतलब समझना ही सम्यक दर्शन है, या हर चीज के सही मतलब को जानना ही सम्यक दर्शन है। अगर आप किसी चीज को गलत जान रहे हैं, अगर आपकी सोच सही नहीं है, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, अगर आपका विश्वास सही जगह पे नहीं है, तो वो मिथ्या दर्शन है। और अगर उसको आपने ठीक कर लिया, अगर आप चीज के भाव को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लकीर के फकीर हो रहे हैं, आप भावनाओं को समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं और उसको फिर अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो वो सम्यक दर्शन है। अब चलिए, मोटा मोटी तो समझ में आ गया शिष्य को। फिर शिष्य ने कहा चलिए थोड़ा बहुत समझ में आया और डिटेल में बाद में समझेंगे। अब ये बताइए कि ये मिलेगा कैसे? भाई मुझे क्या पता कि मैं चीज़ों को अंदर तक समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ, किस चीज़ को समझना है, किसे नहीं समझना है, तो ये मिलेगा कैसे मुझे? तो इस पे आचार्य जी तीसरा श्लोक लिखते हैं, तन्नी सर्गादधि गमाद्वा। इसका मतलब है कि ये जो सम्यक दर्शन है या राइट माइंडसेट है, ये कैसे डेवलप होगा? तो ये दो तरीके से डेवलप हो सकता है। एक, किसी बाहर के कारणों से। बाहर के कौन से कारण होंगे? मैंने पहले वीडियो सीरीज में बताया था। इसमें देव, शास्त्र, गुरु का महत्व है कि हो सकता है कि आपने आइडल्स अच्छे बना लिए अपने लाइफ में कि हाँ इनकी तरह बनना है, तो हो सकता है कि आप उनको देख देख के उनकी तरह बनने की कोशिश करते करते उनकी तरह बन जाएं, तो ये एक तरीका हो सकता है। या आपने अच्छा कंटेंट पढ़ा, अच्छी बुक्स पढ़ी, जिनवाणी पढ़ी, अच्छे लिटरेचर पढ़े, तो आप सम्यक दर्शन पा सकते हैं। या अच्छे मेंटर्स हों तो वो भी आपको सम्यक दर्शन दिला सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। एकलव्य तो बिना किसी गुरु के ही अच्छी धनुर्विद्या सीख गए थे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है किसी व्यक्ति को खुद से सोच के फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से ही सम्यक दर्शन हो जाए या राइट बिलीफ हो जाए अपने आप में, या सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए। और किसी किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा एक्सटर्नल मोटिवेशन से आता है कि जब किसी बाहर वाले ने मोटिवेट किया आपको, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। बात को समझिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, ये समझना कि हाँ जो भी समस्या है ये सॉल्व हो सकती है, सही ज्ञान और सही मेहनत से हर समस्या सॉल्व हो सकती है जीवन की, और हमें ही करना है और हम करेंगे। कोई और करने नहीं आएगा, कोई और भगवान या किसी और थर्ड पार्टी को हमें याद नहीं करना है कि भाई तू आके हमारी समस्या सॉल्व कर। अगर हमारी जॉब नहीं लग रही तो हमें ही ढूंढना है। किसी और को बोल देने से कि भैया हमारी जॉब लगवा दो, वो आपकी जॉब नहीं लगवा पाएंगे। निमित्त तो हो सकते हैं कि वो आपको रेफरल दे सकते हैं, जॉब तो आपको खुद ही ढूंढना है। ऐसे ही अगर आपको व्यवसाय करना है तो आप ही को मेहनत करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरी दुकान चलवा दो। आप ही को समझना है किस मार्केट में दुकान खोलनी है, क्या बेचना है, ग्राहक से कैसे व्यवहार रखना है, तो करना तो आप ही को है। हाँ, आप प्रेरणा ले सकते हैं, और वो प्रेरणा कई बार ऐसा होता है कि कोई आके आपको देव, शास्त्र, गुरु या कोई किताब पढ़ के या कोई मेंटर लेके प्रेरणा मिल सकती है। और कभी कभार नहीं भी ये मिलता है तो भी दुखी नहीं होना है। मन से भी आप सोच के, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से, लॉजिकल थिंकिंग से सोच के कर सकते हैं। तो ये भावना है सम्यक दर्शन की। तो अब शिष्य थोड़ा सा मोटा मोटी तो समझ गया सम्यक दर्शन क्या है, कि हर चीज के मूल स्वरूप को समझना है, अर्थ को समझना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। इतनी बात तो उसे समझ में आ गई। पर उसने कहा गुरुदेव थोड़ा और डिटेल में समझाइए कि किसी भी चीज को समझना है तो कैसे समझूं। तो फिर गुरुदेव थोड़ा सा फिलोसॉफिकल मोड में आए और उन्होंने कहा चलो अच्छे से समझाता हूं। अगला सूत्र लिया, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। मतलब कि 7 तत्व है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा उद्देश्य तो मोक्ष पाना है या भगवान बनना है। अब हमारा मतलब क्या, हम कौन? तो हम हुए जीव। जीव का उद्देश्य मोक्ष बनना, तो पहला एलिमेंट हुआ जीव, आखिरी एलिमेंट हुआ मोक्ष। अब बीच में क्या चीजें हैं? तो दूसरी चीज गुरुदेव आचार्य ने बताई, अजीव। अजीव का यहाँ आप सिंपल भाषा में समझिए कि जो दुनिया है वो अजीब है।
और जीव जो है वो अजीव से बंधा हुआ है। मतलब कि हम जो है दुनिया के प्रपंचों से बंधे हुए हैं ना, हमारी थिंकिंग जो है, हमारी जो सोच है वो बंधी हुई है। दुनिया ने हमें ये एहसास करा दिया कि ये काम तुमसे नहीं होगा, वो काम तुमसे नहीं होगा, ये काम बहुत कठिन है, वो काम बहुत कठिन है। इनसे हमें ऊपर उठना है, इनसे हमें ऊपर जाना है। हमें अपने बंध को तोड़ना है कि नहीं नहीं, सारा काम हम कर सकते हैं, हम तो भगवान बनने का पोटेंशियल रखते हैं। तो फिर ये लिमिटेशंस, ये बंध हम पे ना बांधिए कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। हम सब कर सकते हैं। जिस पे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिस पे हम अच्छे से मेहनत करेंगे, जिस पे हम विश्वास से मेहनत करेंगे, वो कर लेंगे। अब जीव और अजीव तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गए कि जीव मतलब मैं, अजीव मतलब संसार, और बंध जो कि चौथा एलिमेंट बताया वो हमें बांध रहा है। अब क्यों बांध रहा है? क्योंकि एक थर्ड एलिमेंट बताया, आश्रव। आश्रव का मतलब है कर्मों का आना। यानी कि जिस तरह से हम गलत बातें दुनिया में सीख रहे हैं, या लिमिटेशंस, या जो बंध अपने आप पे बना रहे हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बचपन से छोटा बच्चा होता है ना, वो किसी की नहीं सुनता है। बहुत छोटा बच्चा वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, एक्सप्लोर करता है दुनिया को। पर फिर हम समाज उसे सिखाने लगते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा। तो वो ये सब चीजें सीखता जाता है, सीखता जाता है, चाह के ना चाह के। ऑटोमेटिक वे में हमारा दिमाग नई इन्फॉर्मेशन लेता है और सीखता जाता है। तो ये जो हम सीख रहे हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, वो हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमें नहीं करना है, वो हमें नहीं करना है, और हम अपना जो मूल स्वरूप है कि हम बहुत कुछ बन सकते हैं भविष्य में, वो हम भूलने लगते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है, ये जो कर्म बंधे, यानी कि जो लिमिटेशंस हमने बांध ली, अपनी मान्यताएं खुद ही बना ली कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, वो प्रोसेस को गुरुदेव ने आश्रव बोला है। बंद मतलब कि जो ऑलरेडी हमने लिमिटेशंस बांध ली कि यार ये तो हमारे बस की बात नहीं है, वो बंद हो गया। अब संवर क्या है? संवर ये है कि एक बार जब हमें रियलाइजेशन हो गया सम्यक दर्शन का कि नहीं यार, हो जाएगा, ज्ञान, चारित्र इत्यादि को हमने समझना शुरू कर दिया, उनका समन्वय हुआ, तो समन्वय के बाद क्या होगा? संवर। संवर माने कि हम अब अगली बार जो कोई हमें बोलने आएगा कि तुमसे ना हो पाएगा, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। ये संवर है कि अगली बार जो हमें बता रहा है कि लिमिटेशन है तुम्हारी, ये मत करो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। और ये कोई गलत काम के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के सेंस में, यानी कि अच्छे काम, अपने आप को बेहतर बनाने के क्षेत्र में अगर आप कुछ बड़ा ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, और आपको अगर हमेशा ही ना नकार वाले लोग मिल रहे हैं कि ये मत करो, तुमसे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ना हो पाएगा तुमसे, तो जिस दिन हमने उनको रोक दिया ना, वो संवर हो गया कि नहीं नहीं नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मैं ज्ञान लूंगा, हो जाएगा मुझसे। आप मुझे नो नो करने की मत बोलिए, या उनको भी बोलने की जरूरत नहीं। आपने मन में जब मान लिया ना कि जितने भी ना नुकार वाले लोग हैं उनकी मैं नहीं सुनूंगा, जो मुझे करना है मैं शिद्दत से काम करूंगा, तो हो जाएगी, सफलता मिलेगी, वो संवर है। उसके बाद निर्जरा क्या है? निर्जरा ये है कि अभी भी, चलिए अब अपन ने नए काम के लिए तो सुन लिया कि हाँ ठीक है, कोई मुझे नेगेटिव बातें बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा, परंतु अभी तक के जीवन में जो हम गाहे बिगाहे मान चुके हैं अपने लिमिटेशंस, उनको भी धीरे धीरे हमें रिमूव करते जाना है। तो उसका नाम निर्जरा है कि धीरे 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 हम अपने ट्रू पोटेंशियल को समझें और अपनी लिमिटेशंस को हटाते जाएं। ये निर्जरा है। और जब ये हो जाएगा तो एक दिन ऐसा होगा कि आप खुले दिमाग से दुनिया को देखेंगे, बेझिझक होके अपने काम पे ध्यान देंगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही, क्या नहीं सोच रही। आपको जो अच्छा लग रहा है आपके सिद्धांतों के हिसाब से, आप एक बहुत सैद्धांतिक, बहुत ही अच्छा जीवन जिएंगे। और फिर फाइनल स्टेज उसी की मोक्ष के रूप में कही गई है। तो ये मोटा मोटी 7 तत्वों का महत्व है जैन धर्म में। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियोस में आगे वाले सूत्र भी लेंगे, जिसमें कि आचार्य श्री थोड़ा फिलोसॉफिकल और थोड़ा एकेडमिक वे में समझाएंगे कि किसी चीज को किस किस तरीके से समझ सकते हैं। तो उसके लिए फॉलो करते रहिए। जय जिनेंद्र।